बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, बानी पीटीआई की 10 लाख रुपए मालियती मुचलके और 2 जामिनों के एवज जमानत मंजूर की जाती है। बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। दरखास्त गुजार जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। अदम ताउन पर प्रोसिक्यूशन जमानत का फैसला वापस लेने की दरखास्त दायर कर सकती है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई का अभी बिल्कुल इम्कान नहीं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का रद्द-ए-अमल। कहा, तोशाखाना केस में बहुत मवाद और शवाहिद हैं। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमानत नहीं हुई। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने 9 मई के अहकाम दिए। इस्लामाबाद में 24 नवंबर को पीटीआई की एहतजाज और धरने की कॉल। रेंजर्स और एफसी को खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए। वजारत दाखिला ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की समरी पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत खुसूसी इख्तियारात देने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स और एफसी शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की मुआवनत करेंगी। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध से भी मदद मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में 2 दिन में दूसरी मुलाकात। बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बानी पीटीआई की मुज़ाकराती अमल के हवाले से इजाज़त के बाद से अब तक की पेशरफ्त और एपेक्स कमेटी में होने वाले फैसलों से आगाह किया। 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों, मुकदमात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पेशावर में रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। 24 नवंबर का एहतजाज नंद और भाभी की लड़ाई करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली, 24 नवंबर का एहतजाज जमान पाक और बनी गाला की लड़ाई है। एक मुजरिम को रिहा कराने के लिए एहतजाज का ड्रामा किया जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, 24 नवंबर को इंतशारी टोले के खिलाफ वही करेंगे जो दहशत गर्दों से करते हैं। इनके पास प्लान ए, बी, सी है तो रियासत के पास पूरी ABC है। जा सकती। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मुराद अली शाह, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान और मखदूम अहमद महमूद शामिल। सरदार सलीम हैदर, फैसल करीम कुंडी, सरफराज बुगटी और अली हैदर गिलानी कमेटी का हिस्सा। हुकूमती टीम के सामने नहरों के इशू समेत तहफ़्फ़ुज़ात रखे जाएंगे। रिपोर्ट पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी को पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही भी मांग ली। सेनेटर सलीम मानवी वाला ने स्पीकर अयाज सादिक को खत लिख दिया। आईनी बेंचेस कमेटी ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला जुडिशल कमीशन को भेज दिया। एलामिया के मुताबिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत नया बेंच करेगा। कमेटी की 1 हफ्ते के अंदर मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत। कमेटी के हर रुकन के सामने रोजाना 5 चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। आईनी बेंच की मदद के लिए सिविल जज की खिदमात हासिल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी करार देने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी से मुतल्लिक नजर सानी दरखास्त भी गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। पंजाब और बलोचिस्तान के वज़ीर आला की अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज होना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पंजाब हुकूमत के तरक्याती इक़दामात को सराहा। कहा, मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम करना है। वज़ीर आला पंजाब का चीफ मिनिस्टर लैपटॉप और होनिहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान। मरियम नवाज का 90 रोज में तलबा को जदीद लैपटॉप देने का हुक्म। 2000 अक़लियती तलबा को भी लैपटॉप देने का फैसला।
30,000 सरकारी और 10,000 निजी तालीमी इदारों के तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने हाई एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम का भी ऐलान कर दिया। सरकारी कॉलेजेस में 8 माह के लिए 7,354 असातिज़ा की भर्ती, 50,000 रुपए अदायगी की जाएगी। पंजाब में स्मॉग में कमी के बाद तालीमी सरगर्मियां मामूल पर आ गईं। लाहौर का दुनिया के आलूदा शहरों में आज दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहरी मास्क के बगैर घर से ना निकले। भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को छू गया। तालीमी इदारे बंद। पंजाब हुकूमत ने इंसदाद स्मॉग की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए बसें ना खरीदने वाले स्कूल्स को सील कर दूंगा। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के अहकामात पूरे साल के लिए होने चाहिए। एडवोकेट जनरल पंजाब के इकदामात वाकई तारीफ के काबिल हैं। स्मॉग कम होने का क्रेडिट मौसम की तब्दीली को दिया जा रहा है। हुकूमत और इदारे भी क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। केस की आइंदा समाअत जुमे को होगी। VPN को गैर शरई या नाजायज नहीं कहा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी की वजाहत, कहा कि हमारे जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई जिससे गलत फहमी पैदा हुई। जदीद जराए से इनकार मुमकिन नहीं मगर इनका मुस्बत इस्तेमाल लाजिम है। पाबंदी मसाइल का हल नहीं, मुनासिब मुतबादल होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल टूट गया। 100 इंडेक्स में 310 पॉइंट्स की गिरावट, 95,546 की सतह पर बंद। 1 अरब हिस्सेस की तिजारत में सरमायाकारों को 4 अरब रुपए का नुकसान। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा। कतर 278 रुपए से बढ़ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए में फरोख्त। सोना 800 रुपए तोला महंगा। कीमत 2,74,003 रुपए हो गई। हज अखराजात किस्तों में वसूली के फैसले के मस्बत असरात। रवां साल हज दरखास्तों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। पहले 2 रोज में 4,774 दरखास्तें मौसूल। सरकारी स्कीम के तहत दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा किए जा रहे हैं। कुरानदाजी में नाम आने पर 4 लाख रुपए देना होंगे। बकाया रकम 10 फरवरी तक जमा होगी। सरकारी स्कीम के लिए हज दरखास्तें 3 दिसंबर तक जमा कराई जा सकती हैं। कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान से भिखारियों को भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ अल दाऊद की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि 4,300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल कर दिए। इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ पर सऊदी वज़ीर का इत्तफाक। सऊदी अरब में 419 कैदियों की वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द करने की यकीन दहानी। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला का कहना था पैरा मिलिट्री फोर्सेस पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। आलमी यौम अतफाल पर खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार चाइल्ड असम्बली इजलास। रंगारंग इलाकाई मलबूसात ज़ेबे तन किए। 70 से ज़ायद बच्चों ने हुकूमत और अपोजिशन का किरदार अदा किया। ऑपोजिशन बेंचेस से छोटे MPAs के सवालात, हुकूमती बेंचेस से छोटे वजीरों के जवाबात। सूबे के मुख्तलिफ मसाइल पर बहस करके सबको हैरान कर दिया। नन्हे अरकान असम्बली और वजीरों का इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। लाहौर में 3 रोज़ा आलमी पंजाबी कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़। अमरीका, कनाडा, बरतानिया और भारत से पंजाबी दानिश्वर, फिल्म, मौसीकी, अदब और सियासत के मैदान की मारूफ शख्सियात की शिरकत। भारतीय मुसव्वर गुरप्रीत भटिंडा के साथ माँ बोली पर खुसूसी नशिस्त। कॉलेज के तलबा ने लाइव परफॉर्मेंसेस पेश की। और इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ को दुनिया छोड़े 40 बरस बीत गए। अपनी शायरी से जुल्म, नाइंसाफ़ी और जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। रोमान और इनकलाब को यकजा करके शायरी में नई जमालियाती जहद पैदा की। शेरी मजमूओं के अंग्रेज़ी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच समेत मुख्तलिफ ज़बानों में तराजुम शाया हुए।
रूस की हुकूमत ने लेनिन अमन अवार्ड से भी नवाजा। फैज़ के कलाम को कई मारूफ गुलकारों ने गाया।